लाइव। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे हो ना? और आप लोग की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं और हर एक बातों को धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं सर? हम लोग इंग्लिश पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इंग्लिश पे काम कर रहे हैं। इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है सर? इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बताइए आप लोग? इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं सर? इंग्लिश में जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट मतलब सर ए से लेके A to Z आता है। ठीक है, इंग्लिश में ABCD ये सब आता है ना, तो कहने का मतलब A to Z आता है और हम उससे इंग्लिश को पढ़ते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा सर, इंग्लिश में हमारा नियम है कि अगर हम इंग्लिश को, जैसे जो बच्चे होते हैं इंग्लिश को पढ़ना चाहते तो कैसे पढ़ते हैं सर? ये हमारा 12 खड़ी क्या होता है मेरे भाई? सर 12 खड़ी के द्वारा इंग्लिश को पढ़ा जाता है। कहने का मतलब है 12 खड़ी होता है, 12 खड़ी के द्वारा इंग्लिश को पढ़ा जाता है। ठीक है सर, ये 12 खड़ी का निर्माण कैसे हुआ? ध्यान दीजिएगा सर, ये 12 खड़ी को बना जो जैसे बना है सर, ये कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है मेरे भैया? बोलिए आप लोग। पहले ये बताइए, अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं सर? 26 होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो सर उसी में आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है सर व्यंजन, व्यंजन। ठीक है, एंड सर और आप लोग बताइए, वोवेल का मतलब सर स्वर होता है, स्वर। और स्वर स्वर कितने होते हैं मेरे भाई? सर 1 ए, सर 2 ई, सर 3 आई, सर ओ 4, सर यू 5। कहने का मतलब है अगर 26 में से 5 अक्षर कम हो जाते हैं तो क्या बचता है सर? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। ये सर 21 होता है। ठीक है, 21। आप लोग समझे ना, ये 21 होता है। कहने का मतलब सर इसी कॉन्सोनेंट और वोवेल के द्वारा, इसी कॉन्सोनेंट और वोवेल के द्वारा हम इंग्लिश को पढ़ते हैं। कैसे सर? जैसे हमारा छोटा आ, बड़ा आ, या और फिर या ये छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब तैयार होता है और ज्ञ तक जाता है। जैसे का से लेके ज्ञ तक जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो सर 12 खड़ी में ये नियम होता है कि सर हिंदी को इंग्लिश में बनाने के लिए हम क्या करते हैं सर? आप लोग 12 खड़ी देखे ना सर, का की के को ये सब इनके द्वारा हम बनाते हैं। ठीक है, आप लोग 12 खड़ी को, जैसे आप लोग अपने नाम पे काम करिए। आप लोग का जैसे नाम हिंदी में है, किसी का नाम राम है। क्या नाम है मेरे भाई? राम। तो राम कैसे बना है सर? रा पर आगमनता रा ओ मैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये देखिए, ये आर ए, तो इसमें ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये क्या हो गया भाई? वोवेल हो गया। कहने का मतलब स्वर हो गया। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या करते हैं? 12 खड़ी का निर्माण करते हैं। और एम का मतलब होता है माँ। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हमको इंग्लिश को पढ़ना है तो हम पढ़ने के लिए स्वर और व्यंजन का सहारा ले सकते हैं। ठीक है सर, ये चीज़ हमको पता है, आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, ये बचपन से आप लोग सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर, अगर हमको इंग्लिश को पढ़ना है तो हम ये चीज़ अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर बच्चों थोड़ा और आगे चलते हैं और बातों को और समझते हैं। सर इंग्लिश को पढ़ने की बात हुई तो हम पढ़ तो ले जाते हैं, लेकिन जो हमारे इंग्लिश में जो लेसन होते हैं या लिटरेचर होते हैं उनको समझने के लिए क्या करें हम? जैसे हम लोग डेली बेस पे पढ़ते हैं लिखते हैं, तो ठीक है, तो इनको समझने के लिए क्या करें? इसके लिए तो ये नियम बनाया गया है। और समझने के लिए या अपनी भावनाओं को रखने के लिए व्यक्ति अपना विचार रखना चाहे तो उसके लिए क्या नियम है? ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, तो यहाँ सर ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच। अब आप लोग को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं
सर ये 8 टाइप्स देखने को मिलते हैं। कितने मेरे भैया? सर ये 8 टाइप देखने को मिलते हैं। आप लोग को पता है ये 8 टाइप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब क्या होता है सर? जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति व्यक्ति अपना विचार, ठीक है सर, या स्पीच का मतलब होता है भाषण, ठीक है सर। व्यक्ति विचार या अपनी भावनाओं को, जैसे आप लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ बोलना, आप लोग अपने भावनाओं से बोलते हैं ना। स्पीच का मतलब कहीं आप जाएंगे तो कुछ बोलेंगे, तो यही सब तो होगा। या आप क्या कहीं भाषण देते हैं तो क्या करते हैं? स्पीच देते हैं ना। हाँ ठीक है सर। इसके बाद ऑफ का मतलब सर, ऑफ का मतलब का बनता है, की बनता है, के बनता है, ठीक है। ऑफ ध्यान दीजिएगा, ऑफ जहाँ लगता है, ऑफ जहाँ लगता है वहाँ क्या करता है सर? ये सर पोजीशन, पोजीशन का मतलब सर 2 पॉइंट बनेगा। ऑनरशिप, ऑनरशिप ऑनरशिप का मतलब, ऑनर मतलब होता है मालिक और शिप मतलब होता है उस चीज़ पे उसका अधिकार हो। तो कहने का मतलब है सर अधिकार बताता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, रिलेशन मतलब संबंध बताता है या रिश्ता। अब आपका प्रयोग वहां करना है जिससे आपका संबंध हो या अधिकार हो, मतलब पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, अधिकार और संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो और इसको हिंदी में का की के द्वारा दर्शाया जाता है। जब भी ऑफ लगता है तो हिंदी में का की के बनता है और ऑफ पोजीशन बताने का काम करता है। कहने का मतलब है अधिकार बताने का काम करता है, संबंध बताने का काम करता है। ठीक है, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर पार्ट की। ये आप लोग को पता है सर, अंश होता है, भाग होता है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 8 टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक काम करिए सर, व्यक्ति अगर विचार रखता है तो विचार के लिए क्या करना होगा सर? इसके पार्ट को पढ़ना होगा, मतलब अंश के पढ़ना होगा। या सर भावनाओं को बताने के लिए इसके भाग को पढ़ना होगा। कहने का मतलब जो ये 8 टाइप्स देखने को मिलते हो हैं, हमें 8 टाइप्स देखने को मिलते हैं ना मेरे भैया, तो सर उनको पढ़ना पड़ेगा। कितने टाइप? 8 टाइप्स। उनके पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, उनके अंश को समझना पड़ेगा, वो किस प्रकार काम करते हैं। जैसे इंग्लिश को पढ़ने के लिए ये करना पड़ता है, तो समझने के लिए, बोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? पार्ट आप स्पीच को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भैया, अब ध्यान दीजिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच किसके ऊपर बना है? कहने का मतलब है आप अभी समझ जाएंगे कैसे बना है पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप लोग, पहला कौन सा है पार्ट ऑफ स्पीच में? सर ये नाउन है। नाउन आप लोगों ने बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन का मतलब सीधा सीधा नाम से है। नाउन का मतलब सीधा सीधा नाम से है। आप लोग अगर और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप लोग पीछे क्लास देख सकते हैं। नाउन का मतलब सीधा सीधा नाम से है। कहने का मतलब इस संसार में जितना नाम है, भाई मेरी बात को नोटिस करिएगा, इस संसार में आप कुछ भी नाम लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वो नाउन है, किसी स्थान का नाम लेते हैं तो वो नाउन है। कहने का मतलब इस संसार में जितने भी नाम हैं, खाने पीने वाली चीज, सब कुछ नाम, जानवर का, ये कुछ भी नाम लेते हैं तो ये नाउन के अंदर आता है। तो आप समझ रहे हैं ना, इसका अगर आपको बोलना है तो पहले इनके अंश को सीखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब नाम को आप किस प्रकार बोलेंगे, सबसे पहले आपको नाउन सीखना पड़ेगा। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट सर, ये प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब देखिए प्रोनाउन सेम चीज है, नाउन प्रेफर कर देता है प्रोनाउन को। कहने का मतलब है जब हम कभी कभी नाम नहीं लेते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है ही, सी, ही मतलब वह, सी मतलब कोई महिला, आप लोगों ने देखा है ना, देखे ना आप लोग। तो कहने का मतलब यहाँ नाम नहीं लिया जाता है। तो नाम नहीं लिया जाता है, ये प्रोनाउन का काम होता है। अब देखिए कभी कभी आप नाम नहीं लेते हैं ना मेरे भाई,
कभी कभी बोलते हैं उसको बुला, मतलब उसको बुला लाइए, वह लड़का खड़ा है उसको बुला लाइए। तो मतलब वह जो बताते हैं, लड़का तो नाउन हो गया, नाम ले लिए, लेकिन वह कौन है भाई? नहीं। तो प्रोनाउन आप लोगों ने समझा। देखिए प्रोनाउन में आप डाउट मत कीजिएगा। वह जैसे ही, सी, ये सब आते हैं ना, तो ये प्रोनाउन का मतलब है। मतलब हम हिंदी में बोलते हैं वाह, ठीक है, वाह, समझे ना, किसका, ठीक है, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए ऐड का मतलब होता है जोड़ना, जेक्ट का मतलब होता है, जेक्ट का मतलब वही, ऐड जेक्ट मतलब किसी चीज को जोड़ना, जोड़ने वाला। अब ये देखिए यहां पूरा लिख लीजिए जेक्टिव, जेक्टिव का मतलब जेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव कहने का मतलब यहाँ 2 पॉइंट काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव कहने का मतलब ये नाउन और प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव जो होगा तो ये नाउन के बारे में बताएगा, जैसे वह अच्छा है, तो जो अच्छा है तो मतलब कौन अच्छा है, बातों को नोटिस कीजिएगा, वह अच्छा है। अब आप एडजेक्टिव में बढ़िया से समझिएगा, बस इतना समझिए कि ये जोड़ने का काम करता है, ये नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है मेरे भाई? नाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की जैसे नाउन नाम है, किसका नाम है, व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, मतलब नाउन के बारे में विशेषता बताएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक। जैसे वह अच्छा है, वह लड़का अच्छा है, तो ये विशेषता बताएगा, ठीक है। सर यहां बात करते हैं वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया, क्रिया का मतलब होता है सर काम। अब ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर, पहले व्यक्ति होगा तो व्यक्ति का नाम होगा, या कोई स्थान होगा तो नाम होगा, थिंग वस्तु होगा तो उसका नाम होगा, ठीक है सर। सर कभी कभी हम नाम नहीं लेते हैं, वैसे बुला लेते हैं। जैसे कहीं कहीं आप जाते हैं, कहीं कहीं ही लिखा होता है, कहीं कहीं सी लिखा होता है। ही मतलब कोई पुरुष, सी मतलब कोई महिला, नाम नहीं लिया गया ना, लेकिन उनमें बता दिया गया ये प्रोनाउन है, मतलब इनका नाम, कोई भी पुरुष आए नाम से कोई मतलब नहीं है, तो प्रोनाउन को नाम से नहीं मतलब है। और एडजेक्टिव का काम क्या है मेरे भाई? कहने का मतलब ये सर नाउन की विशेषता बताता है, जैसे वह लड़का अच्छा, जैसे वह अच्छा है, तो अच्छा जो गुड वाला काम करता है, कौन अच्छा है, जो अच्छे की बात करेगा तो कोई व्यक्ति ही तो होगा, अच्छा होगा, या कोई वह अच्छा है तो मतलब प्रोनाउन ही तो है। बात को नोटिस कीजिएगा, वह अच्छा है तो प्रोनाउन, और वह लड़का अच्छा है तो लड़का नाउन, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सर ठीक है, वर्ब की बात करें तो सर ये क्रिया होता है, यानी काम होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक। सर यहाँ वर्ब, यहाँ क्रिया ही है, कोई दिक्कत नहीं, क्रिया का मतलब काम होता है। अब एक बात ये भी सीखिए, शब्द को आप तोड़ तोड़ के पढ़ना कीजिए, तोड़ तोड़ के पढ़ा कीजिए, जिससे आसानी हो। जो चीज़ आपको आगे दिखता है, मतलब ये बताया जाएगा आपको कि शब्द को कैसे तोड़ा जाता है, परेशान मत होइए, यहाँ सब कुछ बताया जाएगा, ठीक मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ऐड वर्ब, ऐड वर्ब मतलब क्या होगा सर? इसी काम को कभी तेज करते हैं, कभी स्लो करते हैं, तो मतलब धीमा तेज करते हैं तो इसी को एडवर्ब बोल देते हैं, धीमा, तेज। अगर किसी काम को तेज करते हैं तो क्या होता है? फास्ट, फास्ट मतलब फास्टली, स्लो स्लोली, ये सब क्या है? एडवर्ब है भैया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए जैक्सन, जैक्सन हम कब लोग बोलते हैं? मान लीजिए आप सिंपल समझ के चलिए, आप लोग स्टेशन देखे हैं ना, तो एक स्टेशन तो ऐसे होता है नॉर्मल, कोई किसी को जैक्सन नहीं करता है। आप लोगों ने सुना जैक्सन, जंक्शन है, मतलब ये जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन, कंजक्शन मतलब कनेक्ट कराता है, जैसे एंड, एंड मतलब और, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है मेरे भैया, समझ रहे हैं ना? कंजक्शन, ठीक है सर। सर यहाँ बात होगी पोजीशन, प्रीपोजिशन। अब पोजीशन का मतलब वही संबंध, संबंध बोधक बोला जाता है हिंदी में। तो संबंध क्या बताता है सर? ये ऑफ ऑफ क्या बताते हैं सर? संबंध ही तो बताते हैं, आपने यहाँ देखा है, संबंध बताते हैं, तो कहने का प्रीपोजिशन संबंध बताने का काम करता है। अब इंटरजेक्शन, सेम चीज, जेक्शन मतलब जोड़ने का काम होगा, जेक्शन मतलब जोड़ने का काम होगा। इंटरजेक्शन मतलब कुछ चीज ऐसे होंगे जो आप कभी कभी देखते होंगे, इंटरजेक्शन जैसे कुछ चीज आप कहीं जा रहे हैं, बीच में कहीं सांप निकल जाता है, तो आप क्या करते हैं? अचानक से जो आवाज निकलती है, विस्मयबोधक जो डर होता है, जो भय होता है, उसी को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब आप लोग यहां समझिए, कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये 8 जो बने हैं पार्ट ऑफ स्पीच, अब आप लोग को पता चला किसके ऊपर बने भाई? सर हमारे ऊपर तो बने हैं, कहने का मतलब है व्यक्ति समाज के ऊपर बना है। स्थान की बात की जाएगी, ठीक है, नाउन में नाम आ जाएगा, प्रोनाउन में नाम नहीं आएगा। एडजेक्टिव आप समझ ही रहे हैं सर, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। वर्ब का मतलब जो भैया हम लोग काम करते हैं, हम लोग पढ़, अब वर्ब 2 पॉइंट में आप समझ सकते हैं। कैसे सर? एक होता है सोचना, ठीक है सर, ये हमारा मानसिक है। एक होता है चलना, तो ये हमारा क्या है? शारीरिक। तो आप समझ सकते हैं ना कि वर्ब सोचना समझना ये हमारा मानसिक है और ये शारीरिक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ देखिए एडवर्ब काम को धीमा और तेज किया जाए, सेम चीज। सर बात होगी कंजक्शन की, जो कनेक्ट कराता है, मतलब दो लोगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है सर। सर प्रीपोजिशन वही चीज जो बीच में दो लोगों को संबंध देता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। जैसे आप लोग ऐसे समझिए, जैसे आप लोग का डेट ऑफ बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म, ऑफ का मतलब का के की, और बर्थ डेट मतलब दिन, तो उस दिन से आपका संबंध है या नहीं मेरे भाई? तो ये देखिए प्रीपोजिशन अपना काम कर रहा है। और इंटरजेक्शन, जेक्शन मतलब क्या होता है? जो अचानक से आप देखते हैं कुछ भय अंदर ये सब आता है, वो इंटरजेक्शन है। तो मतलब एक व्यक्ति के ऊपर पार्ट ऑफ स्पीच बनाया गया है, तो व्यक्ति क्या करता है? भाषण देता है सर, अपनी विचार रखता है, अपनी भावनाओं को बताता है। तो कहने का मतलब मेरे भैया, पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा हम इंग्लिश को समझ सकते हैं, इंग्लिश को बोल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, आप इतना देखिए और फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा ना पार्ट ऑफ स्पीच हमारा किस प्रकार काम करता है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम फिर से एक एक फंक्शन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। सर जो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा पहला होता है, ये नाउन होता है। नाउन को क्या कहते हैं मेरे भाई? सर नाउन को संज्ञा कहते हैं, ठीक है मेरे भैया? तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा सर, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन का मतलब सीधा नाम से है, नाउन का मतलब सीधा नाम से मतलब है, नाउन को नाम से मतलब है, ठीक है? मतलब आप ये समझ के चलिए, नाउन की बात हो रही है तो सीधे नाम से हो रही है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, किसी जानवर का नाम होगा, और प्लेस किसी स्थान का नाम होगा, ठीक है मेरे भैया? तो नाउन जो हमारा पहला फंक्शन होता है, ये नाम के ऊपर काम करता है, जितने भी नाम हैं उनके ऊपर काम करता है, ठीक है? अब एक काम करते हैं सर, ये अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा सर, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, संज्ञा नाम से मतलब रखता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद ऑफ का मतलब का के की बनता है, का की के, ठीक है? आप पोजीशन बताता है, पोजीशन मतलब क्या होता है मेरे भाई? आप लोग को पता है ना सर? पोजीशन ये हम लोग पोजेसिव केस में पढ़ते हैं। पोजीशन का मतलब होगा अधिकार और संबंध बताना, ये हम पोजेसिव केस में पढ़ते हैं। जब हमको मतलब अधिकार बताना होगा या संबंध बताना होगा तो हम पोजेसिव केस के ऊपर काम करते हैं। तो कहने का मतलब है आप पोजीशन बताएगा, कहने का मतलब अधिकार बताता है, ठीक है सर, या संबंध बताता है, और ये का की के द्वारा आपको दर्शाया जाता है, ठीक है मेरे भाई? ठीक सर। और काइंड्स मतलब क्या होता है मेरे भैया? प्रकार। तो अब पढ़िए ध्यान से सर, संज्ञा के प्रकार। अब आप ये समझ के चल रहे हैं ना, अब नाउन का संबंध उनके प्रकारों से होगा या नहीं होगा? सर जाहिर सी बात है कि उनके छोटे छोटे हिस्से होंगे, सीखेगा कौन? हम ही लोग तो सीखेंगे। तो आप लोग को बताइए, आप लोग बताइए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? सर ये 5 टाइप्स देखने को मिलते हैं। ये मतलब ये नाम जो होंगे संज्ञा के, ये 5 प्रकार के नाम देखने को मिलेंगे। मतलब आप लोग डेली बोलते भी हैं, 5 नाम को डेली आप लोग बोलते हैं, उसी पे काम होगा, ठीक है भाई? ध्यान दीजिएगा सर, जो हमारा पहला नाम होता है, ध्यान दीजिएगा सर, ये प्रॉपर होता है, नाउन का मतलब नाम होता है, ठीक है? अब जिसको नाउन नहीं पता है, नाउन पिछली वीडियो पढ़ी है, आप लोग देख सकते हैं। बस नाउन हम लोगों को पता है, बस हमको बात करना है सर प्रॉपर की, ठीक है? फटाक से बात कीजिए। अब प्रॉपर का नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा सर, प्रॉपर का नियम कहता है सर,
यहां देखिए सर मैं पार्ट हूं, मैं हिस्सा हूं, किसका? नाउन का। मैं हिस्सा हूं किसका? सर किसी पर्सन का, सर किसी प्लेस का, सर किसी थिंग का, सर एनिमल का। पर्सन मतलब सर व्यक्ति का हिस्सा हूं, भाई व्यक्ति का नाम होता है ना, ठीक है सर। अब प्लेस मतलब स्थान, ठीक है सर। थिंग मतलब वस्तु, ठीक है सर। एनिमल मतलब जानवर, ये आप लोग को पता है। तो कहने का मतलब है ये नाउन है, उसी का हिस्सा होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, तो प्रॉपर का नियम क्या सर? ये पार्टिकुलर नेम होगा। पार्टिकुलर, अब पूरा पढ़िए। पार्ट मतलब हिस्सा, पार्टिकुलर मतलब चिन्हित, चिन्हित हूं, एक मिनट सॉरी, चिन्हित नाम। नेम का मतलब नाम। मैं प्रॉपर नाउन से मैं चिन्हित हूं और मेरा नाम प्रॉपर है, ठीक है। जैसे सर प्रॉपर नाम, ये सर स्पेसिफिक नेम होगा, कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन विशेष नाम बनेगा। जो प्रॉपर बनेगा ये विशेष नाम बनेगा, ठीक है। ठीक सर। और हमने सीखा है सर जो इसका इनिशियल होता है, प्रॉपर नाउन का इनिशियल, इनिशियल मतलब होता है सर पहला, और लेटर मतलब होता है अक्षर। जो सर इसका पहला अक्षर होगा ये अपर होगा, कहने का मतलब है सर ये कैपिटल होगा। इसका ये कैपिटल होगा, ये कैपिटल होगा। क्या होगा मेरे भाई? कैपिटल, ठीक है मेरे भैया, कैपिटल, कैपिटल होगा, ठीक है मेरे भाई। ये जो होगा कैपिटल होगा। कहने का मतलब है जो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर लिखा जाएगा ये कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो आपको पता चला ना सर, ये इसमें में से हमको पर्सन का नाम विशेष बनाना है, ठीक है। प्लेस का नाम विशेष बनाना होगा, थिंग का नाम विशेष बनाना होगा, और एनिमल का नाम विशेष बनाना होगा। मतलब हमको उन नाउन को से हमको उन नामों को नोटिस करना होगा जो विशेष होगा। जैसे आप लोग अपना नाम रखते हैं ना, तो आप लोग बताइए फटाफट। सर हम लोग अपना नाम रखते हैं जैसे राम, सर राम ये विशेष है। सर प्लेस की बात करते हैं, सर अयोध्या, अयोध्या सर ये विशेष है। थिंग की बात करते हैं, मान लीजिए थिंग से रामायण बुक, थिंग मतलब बुक, रामायण बुक। यहाँ ले लेते हैं हीरो बाइक, हीरो बाइक सर ये विशेष है, ठीक है मेरे भाई, हीरो बाइक सर, ठीक है। अब एनिमल की बात करते हैं, एनिमल मतलब जानवर। जानवर में हम लोग अपने घर पे पालतू रखते हैं, जैसे क्या रखते हैं, जैसे आप लोग कार्टून देखते हैं, डोरेमोन हो गया, ये सब हो गया, तो उनका प्रॉपर नाम रखा गया। जैसे हम रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाय है, गाय, गाय का नाम रख लेते हैं दुलारी, दुलारी, ठीक है। अब ये देखिए, एक मिनट सॉरी ये गलत हो गया, इसका लेटर जब भी रहेगा डी, ये अपर से लिखा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। प्रॉपर का नियम ये कहता है। और इनके साथ अब एक चीज और जोड़ के चलिए, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन विशेष नाम है, और विशेष नाम के साथ कभी आर्टिकल नहीं लगता है। तो मेरे भाई प्रॉपर नाउन के साथ ए एन दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है मेरे भैया। ये चीज हमने सीख लिया है, पिछले वीडियो में हमने सीखा है, बट इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन हम लोग का नाम है। हम लोग डेली इसी नाम, हम लोग समाज में यही तो नाम लेते हैं, सब कुछ नाम किसी का विशेष नाम होगा, ये लोग कोई विशेष स्थान होगा, हम लोग का गांव विशेष स्थान है ना भैया। कुछ चीज होंगे जो बताएंगे, आप जाके वहां से काली कुर्सी ले आइए, मतलब उनको बताएंगे प्रॉपर ये ले आइए, ठीक है सर। प्रॉपर हमको समझ में आ गया। ये नाउन का पार्ट ऑफ, नाउन का काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, ये पहला प्रकार था, मतलब अभी 4 प्रकार बचे हैं। दूसरा देखते हैं सर, दूसरा का मतलब होता है कॉमन नाउन। नाउन आप लोग को पता है सर, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। और कॉमन की बात करते हैं। कॉमन आप लोग कब बोलते हैं भैया? जब कोई चीज एक दूसरे से मिलती जुलती है। क्या होती है सर? कॉमन हम बोलते हैं जब एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। कहने का मतलब है आप कोई चीज है एक जब मिलता जुलता तभी तो बोलते हैं। जैसे अभी देखिएगा कॉमन का नियम क्या है सर, ये जनरल नेम होगा। कहने का मतलब है, जनरल का मतलब होता है सामान्य, नेम का मतलब होगा नाम, जनरल नेम होगा। अब देखिए कॉमन नाउन को अगर हम प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, क्या करते हैं भैया? प्रेजेंट्स, प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो इनमें हमको नियम देखना पड़ेगा सर। एक क्लास, एक वर्ग में, एक क्लास मतलब एक वर्ग में, या कैटेगरी मतलब कोई श्रेणी में,
श्रेणी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जाति। जाति। तो मतलब हम कभी भी कॉमन नाउन को देखेंगे तो एक क्लास में देखेंगे, एक वर्ग में, या श्रेणी में देखेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, जाति में देखेंगे तभी तो एक दूसरे से मिलता जुलता मिलेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है मेरे भैया? सर इसको दोबारा से, कोई चीज अगर प्रेजेंट है, अगर आप उसको दोबारा से बताने का काम करेंगे तो कैसे बताएंगे भाई? कैसे बताएंगे? सर अगर हम पर्सन की बात कर लेते हैं तो पर्सन में आप क्या कर सकते हैं जो जातिवाचक हो सके? सर पर्सन में बॉय बॉय की तरह होता है, गर्ल गर्ल की तरह होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लेस की बात करते हैं सर, इस प्लेस की बात करते हैं, विलेज विलेज की तरह होता है, सिटी शहर की तरह होता है, स्टेट स्टेट की तरह। थिंग की बात करते हैं सर, बुक बुक की तरह होता है, कार कार की तरह होता है, बाइक बाइक की तरह, एनिमल काऊ काऊ की तरह होता है, डॉग डॉग की काऊ डॉग डॉग की तरह होता है। कहने का मतलब है, आप समझे ना कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन भी डेली बेसिस पे आप लोग प्रयोग करते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। आप लोगों ने एक एक चीज को समझा, लेकिन अब यहाँ देखिएगा सर, ये हमको देखने से ही लग रहा है, क्या लग रहा है सर? है, लेकिन ये सर कहने का मतलब है बॉय गर्ल ये सब है, तो आप कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं सर। ए एन दा, सर द बॉय द गर्ल बोलते हैं, तो कॉमन नाउन के साथ आप ए एन दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। और सर इसका इनिशियल लेटर जो पहला अक्षर होगा मेरे भैया, अब ध्यान दीजिएगा, इनिशियल लेटर पहला अक्षर लोअर से होगा। लोअर मतलब स्मॉल, स्मॉल लेटर जो इसका पहला अक्षर लिखा जाएगा मेरे भाई, कॉमन नाउन का स्मॉल लेटर रहेगा। प्रॉपर का नियम आप लोगों ने सीखा, कॉमन का नियम ये है। ठीक है मेरे भाई, आप एक मिनट देखिए, फिर हम आगे चलते हैं और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों आप लोग समझ रहे हैं ना कि देखिए नाउन किस प्रकार हमारे ऊपर काम कर रहा है। मतलब जो हम लोग डेली करते हैं नाउन का प्रकार वही है, कुछ और नहीं है। समझे ना आप लोग? आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं और छोटे छोटे हिस्से को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ तक हमने समझ लिया है। सर तीसरा नाउन हमारा जो होता है, पार्ट ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन का 5 प्रकार के होते हैं, हमने 2 को समझा। तीसरे नाउन को समझना, मतलब तीसरा नाम आप किस प्रकार लेते हैं ये सीखना है। ठीक है सर। सर तीसरा नाउन जो होगा कलेक्ट होगा। कलेक्ट का मतलब आप लोग घर पे सामान को इकट्ठा करते हैं, तो कलेक्ट का मतलब होगा इकट्ठा करना। ठीक है सर। एक्ट का मतलब होगा कोई कार्य, सर ठीक है। एक्टिव कलेक्टिव, आप लोगों ने एक्टिव का मतलब आप लोग को पता है ना, कोई चीज आप लोग एक्टिव रहते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होगा मेरे भैया? सक्रिय रहना। सर ठीक है, सक्रिय रहना, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउन का मतलब आप लोग को सीधा पता है, नाउन का मतलब नाम होता है। ठीक है, तो अब इसको मिलाइए, कलेक्ट सक्रिय रहना, तो इकट्ठा करना, मतलब इकट्ठा करके क्या करना है सर? कोई चीज इकट्ठा करेंगे तो क्या सामूहिक बनाएंगे, तो सर यहाँ जो बात होगी वो सामूहिक नाम का होगा। क्या होगा मेरे भाई? सामूहिक नाम का। अब जो तीसरा नाउन हमारा होगा, ऐसे नाम आप लोग डेली लेते हैं जो कि एक समूह होता है, एक क्या होता है? सामूहिक नाम होता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बातों को आप लोग समझिएगा। अब यहाँ देखिएगा, इसमें हमको 2 पॉइंट ध्यान देके चलना होता है। क्या क्या सर? पहला पॉइंट जो होगा ये सर ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सर कोई समूह, वही चीज बोला गया है सर। ठीक है सर। नोटिंग, नोटिंग का मतलब क्या होगा मेरे भाई? सर ध्यान देने योग्य बातें। सर आप लोग बताइए, आप लोग नोटिस करते हैं ना, नोट क्या होता है? नोट मतलब क्या होता है? ध्यान। इसको आप सर आप बोलते हैं ना, इसको ध्यान दे, मतलब इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो नोटिंग का मतलब ध्यान देने योग्य बातें। तो नेम का मतलब होगा नाम। तो आपको ऐसा नाम नोटिंग करना होगा जहां, अब ऐसा नाम लेना होगा जो कोई ग्रुप और समूह हो। तो इसको क्या करेंगे सर? डिनोट, यहां आप DE लगा दीजिए। डिनोटिंग मतलब समूह, अब पूरा पढ़िएगा, डिनोटिंग नेम। तो डिनोटिंग का मतलब होता है समूह दर्शाने वाले नाम। अब उसमें आपको ध्यान देना होगा, ध्यान देना होगा, डिनोट करना होगा कि मुझे ऐसा नाम लेना होगा जिसमें हम दर्शा सके कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। मतलब एक समूह अभी दर्शाएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? कलेक्टिव नाउन में दूसरा जो बोलता है सर, ये समूह होगा। सर ठीक है सर। समूह को प्रेजेंटिंग किया जा रहा है, मतलब प्रस्तुत करना,
प्रस्तुत करना, मतलब प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करने वाले नाम। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा सर, कलेक्टिव नाउन में दूसरा पॉइंट समूह प्रस्तुत करने वाले नाम। तो एक काम करिए, इसको रिप्रेजेंट करिए। री मतलब क्या होता है, कोई चीज आप रिप्रेजेंट मतलब इसको दोबारा से कीजिए, कहते हैं मतलब सर दोबारा से। दोबारा कहने का मतलब है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व कहने का मतलब ये है भैया, अगर कोई चीज आप, कोई समूह है, आप कोई समूह बना रहे तो बताएंगे ना क्या क्या इसमें, क्या कौन है, क्या है, कैसे है। बट वही तो है भैया रिप्रेजेंटिंग, कि किसी चीज को आप बताइए कि ये कलेक्टिव है, ये कॉमन है। जैसे हम देखते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, यहां समझते हैं। जैसे सर कोई पर्सन है, पर्सन, अब व्यक्ति समाजों से आप कलेक्टिव नाउन को बनाइए। क्या बनाते हैं आप लोग सर? हाँ, क्या दिक्कत है सर? हिंदी में बोला जाता है परिवार। परिवार में आप देखिए, परिवार एक, सब लोग मिलजुल के रहते हैं या नहीं रहते हैं? क्या रहते हैं भैया? मिलजुल के रहते हैं। तो क्या हो गया सर? फैमिली। फैमिली, ठीक है सर। अब ध्यान दीजिएगा, अब स्थान की बात हो गई, यहां देखिए प्लेस की। तो प्लेस का मतलब होता है मेरे भाई स्थान। और स्थान, आपको ऐसा स्थान लेना होगा जो एक कलेक्टिव हो, मतलब आपको लगे कि ये कलेक्टिव है, मतलब एक संग्रह की तरह स्थान हो। तो क्या ले सकते हैं मेरे भैया? सर क्या नाम लेंगे सर? ले लीजिए सर, एक चीज होता है आर्ची। आर्ची क्या होता है भाई? आर्चीपेल्गो। आर्चीपेल्गो, आर्चीपेल्गो, ठीक है। आर्चीपेल्गो को क्या बोला जाता है भाई? आर्चीपेल्गो मतलब ये आइसलैंड होगा, मतलब द्वीपों का समूह होगा, मतलब छोटे। आर्चीपेल्गो मतलब द्वीपों का समूह, छोटे छोटे स्थान से मिलकर आर्चीपेल्गो को बनाया जाता है, मतलब द्वीपों को समूह बनाया जाता है। तो ये हमारा कलेक्टिव प्लेस हो गया सर, ठीक है। फिर यहाँ थिंग की बात करते हैं। थिंग मतलब वस्तु। आपको कुछ ऐसा नाम लेना होगा जो एक मतलब संग्रह करके कोई चीज हो। जैसे हम क्या, मान लीजिए आप ऐसे समझ के चलिए, आप लोगों को कुछ सामान इकट्ठा करना है, तो क्या करेंगे? आप लोग बाजार जाते हैं या कहीं जाते तो आप एक बंडल बनाते ना। तो सर यहां लिख लीजिए बंडल। सर बंडल, बंडल में हम लोग क्या करते हैं भैया, बताइए आप लोग, बताइए सर। बंडल, बंडल मतलब एक होता है गठरी। गठरी में आप लोग बहुत सारे सामान रख सकते हैं, मतलब ऐसा नाम लेना है जो एक बंडल। बंडल कलेक्टिव नाउन है भैया, कलेक्टिव नाउन थिंग है। बंडल, अगर बंडल में बहुत सारे सामान रख सकते हैं ना, ठीक है सर। अब चौथा पॉइंट देखिए सर, एनिमल्स। एनिमल्स माने जानवर। अब जानवर को आपको ऐसा लेना है जिसमें जीव जंतु सब रहे, जीव जंतु ये सब, मतलब ऐसा कलेक्टिव रहे। और शायद आपको पता है, ए हेड मतलब एक झुंड की तरह, मतलब एक झुंड बताया जाता है, जैसे झुंड में बताया जाता है ना, भीड़ मतलब झुंड, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है मेरे भाई। तो ठीक है सर, कलेक्टिव नाउन में कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को पता है कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल लगता है, क्योंकि एक ग्रुप है। तो इनके साथ हम ए एन दा का प्रयोग भी करेंगे, ए एन दा, ठीक है मेरे भाई। तो समझ रहे हैं ना, कलेक्टिव नाउन देखिए आप डेली लेते हैं नाम, कोई सोचना नहीं है, बस उनके नियम को देखना है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो कलेक्टिव नाउन का वीडियो एकदम बेसिक से पीछे पड़ा, आप देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आज के टाइम पे, आज के समय में यूजीसी चल रहा है, यूसीजी क्या बोलते हैं, यूजीसी। तो इसमें क्या है, लोगों को बांटने का काम कर रहा है, लेकिन कलेक्टिव नाउन बांटने का काम नहीं कर रहा है, समझे ना। कलेक्टिव नाउन मतलब एक संग्रह हो रहा है, ठीक है सर। ये हो गया हमारा तीसरा। अब ये हो गया हमारा चौथा। चौथा नाउन क्या है सर? ये मैटेरियल होता है, और नाउन का मतलब होगा नाम। अब यहां, अब आप एक चीज बताइए, मैटेरियल मतलब क्या होता है सर? मैटेरियल का मतलब होता है कोई सामग्री, सामग्री, ठीक है भाई। तो सामग्री है, कहने का मतलब है मिक्सचर है, तो मिक्सचर है तो जाहिर सी बात है सामग्री मतलब वस्तु, थिंग्स मतलब वही चीज, वस्तु की बात की जाएगी। जैसे सर अगर हम इसमें नियम देखें तो इसका नियम क्या है? नेम ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है सर पदार्थ। पदार्थ आप लोग को पता है, एक पदार्थ, और इसका मतलब का के की बनता है। आप लोग ने देखा का की के, और नाम मतलब नाम। तो एक, अब देखिए एक पदार्थ के नाम को मेटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब अब आप लोग ये भी जानते हैं पदार्थ क्या है, आप लोग क्लास में पढ़ते आ रहे हैं।
सर हमने पढ़ा है ठोस, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव। सर गैस, ठोस द्रव गैस को पदार्थ कहते हैं। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, मेटेरियल नाउन है। ठीक है, अब देखिए आपको मेटेरियल नाउन किस प्रकार दिख सकते हैं। एक तो मैटर, मैटर का मतलब जो असली रूप में होता है, जो असली रूप में हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे सॉलिड है तो उसमें सॉलिड है, लिक्विड को अलग किया गया, गैस को अलग किया गया, इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्या दिक्कत है। सर अगर हम मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। सामग्री, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहां लिख लीजिएगा सामग्री, सामग्री। ठीक है, ठीक सर। अब मटेरियल नाउन की बात करें तो सामग्री, यहां देखिए सामग्री। अब आपको यहाँ ऐसा, अब ये सब मिला के चलना होगा, सामग्री में आपको ये सब मिला के चलना। जैसे आप लोग घर बनवाते हैं, होम, होम में क्या करते हैं सर, क्या क्या मिलता है सर, सीमेंट मिलाया जाता है, सब मिलाया जाता है ना। या आप ये देखिए कपड़ा पहना जाता है, नहीं कपड़े में क्या क्या मिलता है सर, बटन मिलते हैं, धागे मिलते हैं, ये सब मिलके, तो ये मटेरियल है। ठीक है, अब रॉ की बात करते हैं, रॉ मटेरियल, रॉ मतलब होता है सर कच्चा, मटेरियल मतलब होगा कच्चा माल। ठीक है, अब कच्चे माल मतलब कच्चा माल क्या हो सकता है, जैसे अब यहाँ कच्चे माल की बात की जाएगी। जैसे आप लोग देखते हैं ना, जैसे अगर आप लोग को चीनी बनाना होता है तो आप गन्ने का सहारा लेते हैं। ठीक है, अगर आप दूध देखते हैं, मिल्क, तो क्या लेते हैं, यहाँ ले लीजिए मिल्क, मिल्क। अब मिल्क क्या है, या सर वुड ले सकते हैं, लकड़ी, लकड़ी, मिल्क मतलब दूध, ये सब कच्चा माल है ना। ठीक है, कच्चे माल। अब ध्यान दीजिएगा सर इसमें कुछ नहीं है, सर इसमें ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ दा का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल नाउन के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल नाउन, अब आप लोग को पता चला ये सब खाने पीने वाली चीज़ है, मतलब यही सब बनाने खाने पीने की चीज़ है भैया। कहने का मतलब अब आपको पता चला ना धीरे धीरे कि मटेरियल नाउन का काम क्या है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, मतलब ये नामों को 5 प्रकार दिखाता है और हम लोग डेली वही करते हैं। ठीक है, एक काम करिए, इनको आप कंप्लीट कीजिए। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये 4 नाउन ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं। क्या करते हैं सर, ये विजुअल होते हैं, विजुअल, विजुअल मतलब दिखाई देते हैं, दिखाई देने वाली संज्ञाएं हैं। ठीक है मेरे भाई, ये दिखाई देने वाली संज्ञा है। अगर ये 4 नाउन आपको दिखते हैं तो 5वां नाउन अनविजुअल है। आप पहले इस पे काम करिए, हर एक बातों को समझिए। 5वां नाउन आप लोग इंतजार कीजिए, 5वें नाउन का काम क्या है और 5वां नाउन किस प्रकार बनेगा, इनको हम देखेंगे। अब भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे भैया अब आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और अपने छोटे भाई और दोस्तों को बताने का काम करिए। ठीक है मेरे भाई, जैसे मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, क्या बोलते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, उससे भैया मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। जब तक आप दूसरे को नहीं बताएंगे तो मेरा फ़ायदा क्या होगा बाबू। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब शायद आप लोगों ने समझ लिया है कि सर बहुत ही जो कंटेंट है जो आप लोग को मिल रहा है सर बहुत ईमानदारी के साथ मिल रहा है। तो भैया आप लोग भी ईमानदारी कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।